आप सभी का स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल जॉब इन झारखंड में। दोस्तों, ये जो वैकेंसी आ रही है ये सिविल सर्जन कार्यालय सिमडेगा से आ रही है। सिमडेगा जिला में नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत लगभग 41 पद के लिए ये नोटिफिकेशन निकाली गई है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कि कौन कौन से पोस्ट हैं और अगर आप उन्हें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उन्हें कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि झारखंड में जितने भी वैकेंसी आते हैं उसकी जानकारी आपको इसी YouTube चैनल पर मिलेगी। और अगर आपको लगता है कि आपके कोई मित्र या रिलेटिव इनमें से किसी पोस्ट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो उन्हें भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर हम लोग पोस्ट की बात करें तो इसमें जो पहला पद है वो मेडिकल ऑफिसर का है DTC के लिए। इसके लिए एक पोस्ट खाली है जो कि अनरिजर्व्ड के लिए है। आयु सीमा 18 से 60 वर्ष के बीच है और जो सैलरी है वो 63,000 पर मंथ है। और इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखी गई है वो MBBS या फिर इक्विवेलेंट डिग्री मांगी गई है और आपका इंटर्नशिप कंप्लीट होना जरूरी है। दोस्तों, आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा अगर आपने डिप्लोमा या फिर MD किया है पब्लिक हेल्थ या फिर ट्यूबरक्लोसिस या फिर चेस्ट डिजीज में, या फिर 1 साल का एक्सपीरियंस है RNTCP में। जो अगला पोस्ट है वो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का है। इसके लिए एक पोस्ट खाली है जो कि अनरिजर्व्ड के लिए है। एज लिमिट 18 से 60 वर्ष के बीच। इसके लिए जो मंथली सैलरी है वो 20,710 रुपये है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो MBA या फिर PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट या फिर हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। इसके साथ ही 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा अगर आपके पास एक्सपीरियंस है डेवलपमेंट या फिर हेल्थ फील्ड में काम करने का डिस्ट्रिक्ट या फिर स्टेट लेवल में। दोस्तों, अगला पोस्ट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्राइवेट मिक्स कोऑर्डिनेटर का है, यानी कि PPM कोऑर्डिनेटर। इसके लिए एक पोस्ट खाली है जो कि अनरिजर्व्ड के लिए है। एज लिमिट 18 से 60 वर्ष और सैलरी 17,392 रुपये। इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो सिंपल पोस्ट ग्रेजुएट है। आपने किसी भी सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है कम्युनिकेशन या फिर ACSM या फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या फिर हेल्थ प्रोजेक्ट्स या फिर प्रोग्राम्स में। इसमें कैंडिडेट के पास 2 व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है और उसे गाड़ी भी चलानी आनी चाहिए। दोस्तों, इसमें प्रेफरेंस क्वालिफिकेशन भी दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं सभी का प्रेफरेंस लिस्ट बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसमें जो अगला पोस्ट है वो सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर का है, यानी कि STS। इसके लिए 6 पोस्ट खाली है, जिसमें रिजर्व के लिए 3 और ST के लिए 3 है। एज लिमिट 18 से 60 वर्ष और सैलरी 19,999 रुपये। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो बैचलर्स डिग्री या फिर रिकॉग्नाइज सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स किया होना जरूरी है। इसके साथ ही कंप्यूटर ऑपरेशन में सर्टिफिकेट कोर्स मांगा गया है मिनिमम 2 मंथ का। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है और आपको गाड़ी भी चलाने आनी चाहिए। यहाँ पे आप प्रेफरेंस क्वालिफिकेशन वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों, जो अगला पोस्ट है वो सीनियर ट्यूबरक्लोसिस लेबोरेटरी सुपरवाइजर का है। इसके लिए एक पोस्ट खाली है जो कि ST के लिए है। इसके लिए वेज लिमिट 18 से 60 है और सैलरी 21,420 रुपये है। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो सिंपल ग्रेजुएट मांगा गया है। साथ में डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी या फिर इक्विवेलेंट मांगा गया है। इसके साथ ही आपके पास 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस भी होना जरूरी है और गाड़ी चलाने भी आनी चाहिए। और आपके पास कंप्यूटर ऑपरेशंस में सर्टिफिकेट कोर्स भी होना जरूरी है मिनिमम 2 मंथ का। जो अगला पोस्ट है वो फार्मासिस्ट का है। इसके लिए एक पोस्ट खाली है जो कि अनरिजर्व्ड के लिए है। एज लिमिट 18 से 60 वर्ष और सैलरी 15,000 रुपये। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो सिंपल डिग्री या फिर डिप्लोमा इन फार्मेसी मांगा गया है। और इसमें जो प्रेफरेंस क्वालिफिकेशन है इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। जो अगली पोस्ट है वो ट्यूबरक्लोसिस हेल्थ विजिटर की है। इसके लिए भी एक पोस्ट खाली है जो कि अनरिजर्व्ड के लिए है। एज लिमिट 18 से 60 वर्ष और सैलरी 13,211 रुपये। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो सिंपल ग्रेजुएट मांगी गई है या फिर इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 और एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज अ MPW LHV या फिर ANM या फिर हेल्थ वर्कर या फिर सर्टिफिकेट और हायर कोर्स इन हेल्थ एजुकेशन या फिर काउंसलिंग में। अगर आपने ट्यूबरक्लोसिस हेल्थ विजिटर्स रिकॉग्नाइज्ड कोर्स किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आपके पास कंप्यूटर कोर्स होना जरूरी है। जो अगला पोस्ट है वो अकाउंटेंट का है। इसके लिए एक पोस्ट खाली है जो कि अनरिजर्व्ड के लिए है। एज लिमिट 18 से 60 वर्ष और सैलरी 12,263 रुपये। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो ग्रेजुएट मांगी गई है कॉमर्स में और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स ऑन डबल एंट्री सिस्टम इन रिकॉग्नाइज सोसाइटी ऑफ या फिर इंस्टीट्यूशन में। एक्सपीरियंस है अगर आपके पास अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में 2 साल का तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप प्रेफरेंस लिस्ट भी देख सकते हैं।
जो अगला पोस्ट है वो RNTCP लेबोरेटरी टेक्नीशियन की है या फिर स्पर्टम माइक्रोस्कोपिस्ट की है। इसके लिए 2 पोस्ट खाली है और दोनों ST के लिए है। एज लिमिट 18 से 60 वर्ष और सैलरी 12,600 रुपये। जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 एंड डिप्लोमा या फिर सर्टिफाइड कोर्स इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी मांगी गई है। जो अगला पोस्ट है वो कोल्ड चेन हैंडलर का है। इसके लिए 1 सीट खाली है जो कि अनरिजर्व्ड के लिए है। इसके लिए जो एज लिमिट मांगी गई है वो 18 से 35 वर्ष के बीच है और मंथली सैलरी 14,013 रुपये है। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो 12th या फिर इंटर इन साइंस और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है हैंडलिंग वैक्सीन इन कोल्ड चेन में। जो 11वां पोस्ट है वो आयुष फार्मासिस्ट का है। इसके लिए 1 पोस्ट खाली है जो कि अनरिजर्व्ड के लिए है। एज लिमिट 21 से 50 वर्ष और सैलरी 10,000 रुपये है। जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो 10+2 विद डिप्लोमा इन फार्मेसी इन आयुर्वेदा मांगा गया है। जो अगला पोस्ट है वो ब्लॉक डेटा मैनेजर का है NHM के लिए। इसके लिए 5 सीट खाली है। ST के लिए 3 और अनरिजर्व्ड के लिए 2। इसमें एज लिमिट ST के लिए 21 से 40 वर्ष है, अनरिजर्व्ड के लिए 21 से 35 वर्ष और अनरिजर्व्ड फीमेल के लिए 21 से 38 वर्ष है। इसकी जो सैलरी है वो 15,000 हर महीने होगी। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है विद एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर DOESCC O लेवल का सर्टिफिकेट मांगा गया है। या फिर अगर आपने BSc इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर BSc IT या फिर BSc कंप्यूटर साइंस या फिर DOESCC A लेवल का कोर्स किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही मिनिमम 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी जरूरी है। दोस्तों इस पोस्ट के लिए आपको MS ऑफिस पैकेज और इंटरनेट यूसेज की भी जानकारी होनी जरूरी है। साथ में टाइपिंग स्किल भी होनी जरूरी है। जो नेक्स्ट पोस्ट है वो फार्मासिस्ट की है। इसके लिए कुल 9 पोस्ट है। ST के लिए 4 और अनरिजर्व्ड के लिए 5। एज लिमिट ST के लिए 21 से 50, अनरिजर्व्ड के लिए 21 से 45 और अनरिजर्व्ड फीमेल के लिए 21 से 48। और जो सैलरी है वो 10,450 रुपये है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 विद डिप्लोमा इन फार्मेसी मांगा गया है। आपको झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड होना जरूरी है और MS ऑफिस और इंटरनेट में प्रोफिशिएंसी भी जरूरी है। नेक्स्ट पोस्ट न्यूट्रिशन काउंसलर की है। इसके लिए 3 पोस्ट खाली है। ST के लिए 2, अनरिजर्व्ड के लिए 1। इसमें जो एज लिमिट है वो ST के लिए 21 से 50, अनरिजर्व्ड के लिए 21 से 45 और अनरिजर्व्ड फीमेल के लिए 21 से 48 वर्ष है और सैलरी 12,375 रुपये है। जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो मास्टर्स या फिर बैचलर्स डिग्री मांगा गया है इन फूड एंड न्यूट्रिशन या फिर होम साइंस में। इसके साथ ही 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। इस पोस्ट के लिए फीमेल कैंडिडेट को प्रेफरेंस दिया जाएगा। और जो आखिरी पोस्ट है वो ANM की है। इसके लिए 7 पोस्ट खाली है। ST के लिए 3, SC के लिए 1 और अनरिजर्व्ड के लिए 3 पोस्ट। और जो एज लिमिट है वो SC ST के लिए 21 से 40 वर्ष, अनरिजर्व्ड के लिए 21 से 35 वर्ष और अनरिजर्व्ड फीमेल के लिए 21 से 38 वर्ष है। इसमें जो सैलरी होगी वो 9,900 रुपये हर महीने होगी। इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसमें 10+2 एग्ज़ाम और ANM का कोर्स किया हुआ होना जरूरी है। साथ में आपको झारखंड नर्सिंग काउंसिल में भी रजिस्टर्ड होना जरूरी है। दोस्तों इस नोटिफिकेशन में बहुत सारी ज़रूरी जानकारियाँ दी हुई हैं। अगर आप इनमें से किसी पोस्ट में अप्लाई करते हैं तो एक बार इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ लें, उसके बाद ही अप्लाई करें। दोस्तों इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आवेदक सिर्फ सिमडेगा जिला का होना चाहिए। सिमडेगा जिला के बाहर के उम्मीदवारों के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो अगर आप सिमडेगा जिला के निवासी हैं तो इस वैकेंसी में ज़रूर अप्लाई करें। और अगर आपके कोई मित्र या फिर फ्रेंड सिमडेगा जिला के हैं तो उन्हें यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। दोस्तों इसमें एक आवेदन शुल्क भी देना है जो कि सामान्य कोटि या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 400 रुपये है और SC और ST के लिए 200 रुपये है। दोस्तों ये आवेदन शुल्क आपको डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा देना होगा। ये डिमांड ड्राफ्ट आपको जिला स्वास्थ्य समिति सिमडेगा के नाम से बनवाना है जो कि पेबल एट सिमडेगा होगा। आपको अपने आवेदन पत्र के साथ स्वपता लिखा लिफाफा भी भेजना है जिस पर 25 रुपये का डाक टिकट चिपकाया हुआ हो और आवेदन के ऊपर अपना नाम और आरक्षण कोटि लिखना ना भूलें। आवेदन के साथ 2 पासपोर्ट साइज रंगीन व स्व-प्रमाणित फोटोग्राफ भी अटैच करना है। अगर आप एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको अलग अलग आवेदन भरना होगा और अलग अलग डिमांड ड्राफ्ट भी बनाना होगा। दोस्तों इसमें जो चयन की प्रक्रिया होगी वो रिटन टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट के आधार पर होगा। जो चयन हेतु मार्किंग की जाएगी वो 100 अंकों का होगा जिसमें जो मार्किंग स्कीम होगी वो एकेडमिक्स के लिए मैक्सिमम 30 मार्क्स का होगा और अगर आपके पास रिलेवेंट हायर डिग्री है वो 10 मार्क्स का होगा और जो एग्ज़ाम या फिर रिटन टेस्ट लिया जाएगा वो 60 नंबर का होगा।
दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको अपना आवेदन पत्र इस पते पर भेजना है, जो कि असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सिमडेगा सदर अस्पताल कैंपस, सिमडेगा 835223 झारखंड है। दोस्तों आवेदन पत्र इस नोटिफिकेशन के साथ ही अटैच है। ये आवेदन पत्र आपको भरना है। दोस्तों इस नोटिफिकेशन की ज़रूरी बातें मैंने बता दी है। अगर आप किसी पोस्ट में अप्लाई करते हैं तो इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ लें, उसके बाद ही अप्लाई करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि झारखंड में जितने वैकेंसियाँ हैं उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।